हेलो दोस्तों, यदि आप छत्तीसगढ़ कोई भी एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, चाहे वो व्यापम हो या पीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें छत्तीसगढ़ से प्रश्न आते हैं, सभी को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज़ तैयार किया गया है। इसलिए आप हमारे सीरीज़ और हमारे द्वारा संचालित सभी वीडियो जरूर देखें, आपको सभी एग्जाम में फ़ायदा होगा। चलिए पहले प्रश्न को बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न है, झारा धातु कला इस राज्य के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए, जो झारा धातु कला है यह रायगढ़ जिले से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट, घड़वा शिल्प कौन सी है? तो देखिए, जो घड़वा शिल्प है यह क्या है, बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, और बस्तर क्षेत्र में क्या होता है कि कांस्य धातु को, ठीक है, कांस्य धातु को भ्रष्ट मोम पद्धति से, ठीक है, कांस्य धातु को भ्रष्ट मोम पद्धति से कांस्य मूर्ति का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। नेक्स्ट, घड़वा कला किस जगह निर्मित होता है? तो देखिए, जो घड़वा कला है ये कहाँ निर्मित होता है? बस्तर में निर्मित होता है। ठीक है, किसके द्वारा? भ्रष्ट मोम पद्धति द्वारा, कांस्य धातु से। ठीक है, नेक्स्ट, बेल धातु से निर्मित वस्तु को आमतौर पर खालिस्तान वस्तु कहते हैं। तो देखिए, जो बेल धातु से निर्मित वस्तु को आमतौर पर क्या कहते हैं? डोकरा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इस राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी धातु लुप्त मोम पद्धति से तैयार की जाती है? तो इसका आंसर है ए, घड़वा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है बी, मुरिया। नेक्स्ट, बेल मेटल कलाकृतियाँ मुख्य रूप से धातु से बनी होती है। तो देखिए, जो बेल मेटल कलाकृति है यह मुख्यतः कांस और पीतल से निर्मित होता है। ठीक है, बना होता है। नेक्स्ट, शिल्प बेल धातु से बना होता है जो पीतल, निकल और जस्ता की मिश्र धातु है, जो कास्टिंग उत्पादकों का एक परातन प्रभाव देता है। तो देखिए, डोकरा शिल्प बेल धातु से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में शिल्प कला का स्थानीय नाम क्या है? तो देखिए, शिल्प कला का स्थानीय नाम क्या है? कौड़ी कला। नेक्स्ट, रायगढ़ जिले में डोकरा वर्क का संबंध किस जनजाति से है? तो इसका आंसर है ए, झारा जनजाति। तो देखिए, डोकरा वर्क है, इसको किस नाम से जानते हैं? और तो बेल मेटल। ठीक है, बेल मेटल, बेल मेटल भी दिया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है कि डोकरा वर्क। ठीक है, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के काष्ठ कला के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? तो देखिए, काष्ठ कला के लिए मुरिया जनजाति प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कौन सी जनजाति धातु मूर्ति कला का कार्य करती है? तो देखिए, जो मल्हार हैं, ठीक है, मलार जाति के लोग क्या करते हैं? मूर्ति कला का कार्य करते हैं। ठीक है, किस क्षेत्र में है? तो सरगुजा में है। नेक्स्ट, रजवार मिट्टी की जाली और दीवार अंकन कला छत्तीसगढ़ के किस अंचल से संबंधित है? तो इसका आंसर है डी, सरगुजा। नेक्स्ट, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बांस शिल्पकला अपनी उत्कृष्टता पर पहुंची है? तो देखिए, बांस शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध हम किस जिले को जानते हैं? तो बस्तर को जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजाति से संबंधित है? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, वीर नारायण सिंह कहाँ से हैं? बिंझवार जनजाति से हैं। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1795 में हुआ था। ठीक है, सोना खान के प्रमुख विद्रोही नेता थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के सोना खान स्टेट के जमींदार किस जनजाति के थे? तो देखिए, एक ही प्रश्न को घुमा घुमा कर दे रहे हैं। ठीक है, सोना स्टेट, छत्तीसगढ़ के सोना स्टेट के जमींदार बोला गया है, किस जनजाति से तक? तो इसका तात्पर्य किससे है? वीर नारायण सिंह से है, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम सिंह थे। और किस जनजाति से हैं? तो ए, बिंझवार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बिरसा मुंडा आदिवासी विद्रोह के नायक थे? तो इसका आंसर है बी, छोटा नागपुर। नेक्स्ट, गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? तो देखिए, जो गहिरा गुरु है वह कंवर, ठीक है,
कंवर संप्रदाय के क्या थे, संत थे। उन्होंने जसपुर में संत गहिरा गुरु आश्रम की स्थापना की है। ठीक है, इस बात को आपको नहीं भूलना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी कंवर। नेक्स्ट, टाइगर किड के रूप में विख्यात चेंद्रू किस जिले से संबंधित है। तो देखिए जो चेंद्रू है यह किससे है, नारायणपुर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट, गहिरा गुरु किस जनजाति से संबंधित है। तो यहाँ कंवर जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट, गहिरा गुरु किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध थे। तो देखिए जो गहिरा गुरु है ये मुख्यतः समाज उत्थान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति की पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है। तो देखिए कमार जनजाति की जो पंचायत का प्रधान है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कुरहा कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा डी। और देख लेते हैं दूसरे जनजाति का। तो देखिए जो मांझी जनजाति है इसके प्रधान किस जनजाति से है, तो अबूझमाड़ा। ठीक है, अबूझमाड़े जनजाति से है। और जो कमार जनजाति है इसका प्रधान क्या कहलाता है, कुरहा। अबूझमाड़ा का मांझी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भूलना नहीं है दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था वो। ठीक है, अगला है, परजा जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है। तो देखिए गांव का प्रधान को क्या कहते हैं, मडूली कहते हैं। ठीक है, परजा जनजाति में। नेक्स्ट है, भुजिया अनुसूचित जनजाति का लाल बंगला है। तो लाल बंगला किसको कहते हैं दोस्तों, रसोई घर को कहते हैं। ठीक है, अनुसूचित जनजाति में इसका निर्माण लाल मिट्टी से हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बाग कहते हैं पाया जाता है। तो यहाँ भुंजिया जनजाति में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, इस राज्य के बिंझवार जनजाति का चिन्ह है। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों यह। ठीक है, तो देखिए बिंझवार जनजाति का जो चिन्ह है वो क्या है, तीर है। और वीर नारायण सिंह इसी जनजाति से संबंधित है। ठीक है, इसलिए आपको भूलना नहीं है। वीर नारायण सिंह की मूर्ति में देखा होगा हमने तलवार रखे रहते थे। ठीक है, तो तलवार तीर कमान ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, तीर कमान। नेक्स्ट है, सलवा जुडूम का हिंदी अर्थ है। तो इसका अर्थ है शांति की ओर लौटो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हनालगट्टा स्मृति स्तंभ कौन से अनुसूचित जनजाति बनाते हैं। तो इसका आंसर है डी, माड़िया जनजाति के लोग बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए जनजातीय समाज पितृसत्तात्मक है, एकदम सही है दोस्तों। जनजातियों में गढ़ चिन्ह का विशेष महत्व है, एकदम सही है दोस्तों ये भी। जनजातीय समाज में स्त्री गौरवान्वित होती है, ये भी सही है दोस्तों। जनजातीय समाज मातृ सत्तात्मक होती है, यह गलत है दोस्तों। ठीक है, तो सही नहीं बोला तो आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की संख्या है। तो देखिए आदिवासियों की संख्या 30% से अधिक है। ठीक है, अगला है, नए परिसीमन के अनुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा की कितनी सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। तो देखिए 29 सीट क्या है, आरक्षित है अनुसूचित जनजातियों के लिए। नेक्स्ट, तो देखिए बायर का प्रचलन किस अंचल में है। तो इसका आंसर है ए, सरगुजा। नेक्स्ट, बस्तर के अनुसूचित जनजातियों का पारद क्या है। तो देखिए ये लोग क्या करते हैं, मुख्यतः शिकार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अकुम एवं तोड़ी किस प्रकार के वाद्य हैं। तो अकुम और तोड़ी क्या है, सुशीर वाद्य है, सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन संगीत वाद्य नहीं है। तो देखिए ढोलक, बांसुरी, मंजीरा, ये क्या है, संगीत वाद्य है। जबकि जो थाली है यह क्या है, वाद्य नहीं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी, थाली। ठीक है, नेक्स्ट, बिरहोरों की एक स्थायी या अस्थायी बस्ती को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो देखिए इसका आंसर है ए, टांडा। बिरहोर की स्थायी या अस्थायी बस्ती को कहते हैं। ठीक है, माड़िया जनजाति द्वारा वेंडुकर्मा शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया। तो इसका आंसर है ए, मकान के लिए किया गया था। छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति कौरवों का वंशज होने का दावा करती है। एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए जो कंवर जनजाति हैं यही लोग क्या कहते हैं,
खुद को कौरव वंश होने का दावा करते हैं। ठीक है, कौरव वंश होने का। अगला है, छत्तीसगढ़ में लगभग कितने प्रतिशत घर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के हैं? तो देखिए छत्तीसगढ़ में 92% एसटी, एससी और ओबीसी हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है, कोरवा जनजाति में मृतक संस्कार को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? नवघानी कहते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ में संगीत के लिए किस वाद्ययंत्र का उपयोग होता है? तो देखिए संगीत के लिए छत्तीसगढ़ में चिकारा, खंजरी और ढपली, इन तीनों को होता है। ठीक है, उपयोग। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, मांदर किस वर्ग का वाद्ययंत्र है? तो देखिए जो मांदर है वह बी वतत वर्ग का क्या है? वाद्ययंत्र है। किस जनजाति में विवाहित महिलाएं सफेद साड़ी पहनती है? तो इसका आंसर है डी, भुजिया। नेक्स्ट, नोग्रिटो तत्व किस जनजाति में विद्यमान है? तो देखिए नोग्रिटो तत्व है वह कदार हो गया, इरूला और पुली आन, इन तीनों जनजाति में विद्यमान है। ठीक है, चलिए अगला है, कड़क डंडी किस जनजाति का गाथा महाकाव्य है? तो देखिए उराव जनजाति का क्या है? महाकाव्य है कड़क डंडी। अगला है, बांस गीत कौन गाते हैं? तो देखिए बांस गीत रौत लोग गाते हैं। अगला है, बांस गीत गायन में निम्न में से किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? तो देखिए बांस गीत गायन में मोहराली, ठीक है, मोहराली का यूज होता है दोस्तों, और इसी को क्या कहते हैं? बांस कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में तो नहीं है क्योंकि एक ऑप्शन मिट गया है। ठीक है ना, इसमें क्या रहना चाहिए था? इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको, मोहराली या बांस। ठीक है, अगला है, भरथर्री गीत का मुख्य वाद्य क्या है? तो इसका आंसर है ए, सारंगी। अगला है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में सारंगी या एक तारा का संगीत वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, भरथर्री। नेक्स्ट, किस पारंपरिक छत्तीसगढ़ लोकगीत में गंगा का नाम बार बार आता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए भोजली में। नेक्स्ट है, भोजली के संबंध में क्या सही नहीं है? तो देखिए यह किसानों द्वारा गाया जाता है, यह बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। तो देखिए जो जवार गीत है ये कब गाया जाता है? ये कुंवार में गाया जाता है। भोजली गीत कब गाया जाता है? सावन भादो में गाया जाता है। गौरा गीत दिवाली में गाया जाता है, सभी लोग जानते होंगे। और ददरिया जो गीत है वो सिंगार गीत है। ठीक है, देखिए क्या रहेगा? 3, 4, 1, 2। इसका आंसर है बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, चंदेनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका आंसर है सी, लोरिक चंदा। नेक्स्ट, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोक संगीतकार ने लोकनाट्य चंदैनी गोंदा में पार्श्व संगीत दिया था? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, रवान यादव। नेक्स्ट है, निम्न में से रायपुर जिले का कौन सा स्थल लोरिक चंदा गाथा संबंध माना जाता है? तो इसका आंसर है बी, रीवा। नेक्स्ट, चंदैनी गीत नृत्य कथानक क्या है? तो क्या है दोस्तों? यह लोरिक चंदा है। ठीक है, सी। छत्तीसगढ़ के किस जिले में चंदैनी गोंदा कला का प्रदर्शन जुड़ा हुआ है? तो देखिए जो चंदैनी गेंदा जो कला है ये मुख्यतः दंतेवाड़ा जिला से संबंधित है। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व एवं लोक कला सुमिलित है? तो देखिए जो दुलार सिंह मंदराजी है ये क्या है? नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी, सुमिलित है, सही सुमिलित है। ठीक है,
छत्तीसगढ़ में गौरव गीत कब गाते हैं? तो देखिए जो गौरव गीत है वो कब गाते हैं? दिवाली के अवसर में गाया जाता है। ठीक है, अगला है सुआ गीत किस त्यौहार से संबंधित है? तो देखिए जो सुआ गीत है यह दीपावली त्यौहार से संबंधित है। नेक्स्ट, सुआ गीत छत्तीसगढ़ के लोकगीत को मुख्य रूप से खालिस्तान के त्यौहार में मनाया जाता है। तो इसका आंसर है ए दिवाली। अगला है खालिस्तान गीत भगवान शिव और देवी पार्वती को मनाने के लिए गाए जाते हैं। तो इसका आंसर है सी गौरा गीत। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में मनोरंजन के लिए शादी के समय गाया जाने वाला गीत है? तो देखिए शादी के समय क्या गाते हैं? भडौनी गीत गाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने हैं दोस्तों। कला संस्कृति और भूगोल की क्लासेस हैं, छत्तीसगढ़ से संबंधित कला संस्कृति और भूगोल की क्लासेस, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको जाकर जरूर देखें, आपको बहुत ही फायदा होगा। तो आज के लिए इतने हैं दोस्तों, धन्यवाद।